मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। अभी रुकिए, मुखालिफ के लिए इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। वाह 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 वाह, इरादे हो जवां भाई, वाह वाह, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। आइए आइए साहब, आप भी आइए। आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद आप लोगों से कितनी सुंदर वेशभूषा है, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। कैसे सुंदर चमकदार कपड़े पहन के आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनाना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन बहुत अच्छी एंट्री हुई। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। हाय हाय, रूप बदला, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। क्या बात, क्या बात, वाह। और ये भी शेर अब आ गया, इसमें सुन लीजिए। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी। पहुंचिए पहुंचिए, शेर कहां तक आ गया है। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। मैं अभी आ रहा था तो तमाम पोस्टर, तमाम बैनर्स लगे हुए थे नेताजी के नाम के, और उसमें आगे लिखा हुआ था स्वर्गीय। बस इस पर मुझे एतराज है, स्वर्गीय नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए मैं बताता हूं कि अपने दुश्मनों को भी जो लगाते थे गले, लगाते हैं गले, थे करिए या हैं कर लीजिए, दोनों मामला ठीक है। अपने दुश्मन को भी जो लगाते हैं, जो गले से लगाते हैं, अपने दुश्मन को भी जो गले लगाते हैं, ऐसे लोग दुनिया में मर के भी नहीं मरते। वाह 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 वाह। अपने दुश्मनों को भी जो गले लगाते हैं, अपने दुश्मनों को भी जो गले लगाते हैं, ऐसे लोग दुनिया में मर के भी नहीं मरते। नेताजी तो जिंदा है, स्वर्गीय न लिखा जाए। नेताजी तो जिंदा है, स्वर्गीय न लिखा जाए। जो दिलों में रहते हैं वो कभी नहीं मरते। वाह 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 भैया, क्या नेताजी तो जिंदा हैं, जौहर भाई, क्या स्वर्गीय न लिखा जाए। जो दिलों में रहते हैं वो कभी नहीं मरते। मेरा टाइम खत्म हो गया, 4 लाइनें मगर जबरदस्ती पढ़ के ही जाऊंगा। बिल्कुल, मुझे पता है। हवेली, और मुझे अपनी तालियों की गूंज में रुखसत कीजिएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। क्या बात, क्या बात। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। वाह। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। मुझे पता था समय कितना भी कम हो, एक चावल का दाना देखा जाता है और पता चल जाता है कि चावल पका है या नहीं, या कैसा है। देखिए, बहुत जोरदार तालियां एक बार जौहर भाई के सम्मान में, उनकी कविताओं के। और अब मैं जिन्हें बुलाने के लिए, जिनको आमंत्रण देने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ, उनके बारे में बस इतना कहती हूँ कि मैं हूँ, बहुत सारे कवि हैं जो जिंदगी भर प्रेम पढ़ते हैं। मैंने कभी कहा कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है।
लेकिन हमारे मंच पर एक ऐसा कवि है जिन्हें मैं कविता का, हम तो कविता और प्रेम के विद्यार्थी हैं, लेकिन उनको मैं कहती हूँ कि वो प्रेम के विश्वविद्यालय हैं। उनकी आवाज का जादू, उनकी पंक्तियों का जादू जब श्रोताओं पर चढ़ता है तो फिर अपने आप में लोग नहीं रहते। वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना एक सम्मोहन का, एक नशे का नाम होते हैं। बहुत मीठा, बहुत शानदार, बहुत बड़ा नाम, देश का बहुत वरिष्ठ। मैं बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को बहुत जल्दी से आमंत्रण दे रही हूं। आपकी जोरदार तालियां उनके लिए हो। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। माननीय नेताजी की स्मृतियों को विनम्र प्रणाम करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, हमारे बड़े भाई शिवपाल जी, हमारे कविकुल शिरोमणि और आज के अध्यक्ष इस कार्यक्रम के उदय दादा, और खूबसूरत संचालन कर रही सरिता जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था अपनी भी, अब आके नंबर आया। कुछ तालियां बच गई हो तो मेरे लिए भी बजा दीजिए। (1988) में जब आदरणीय नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने, 89 में, उस वक्त मैं पहली बार इटावा नुमाइश में गया था। मेरा भी उस समय शुरुआती दौर था कवि सम्मेलनों का। जब मैं कविता पढ़ रहा था और पब्लिक मेरी ग्रिप में थी, तो नेताजी उठे। जब उनको कुछ अच्छा लगता था तो फिर वो अध्यक्ष की आज्ञा लिए और उठ गए। उस समय प्रेम शंकर गुप्ता जी अध्यक्ष थे मंच पर। तो उन्होंने मुझे एक दो बातें कही। पहले तो मेरी प्रशंसा की, उसके बाद फिर एक दो बातें कही जिसमें सिद्धांत थे, सूत्र थे। उन सूत्रों को मैंने मुक्तक बनाया और वो सूत्र सिद्धांत आप अनुभव करेंगे एक एक पंक्ति में। पहला सूत्र बताता हूं। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना। मेरे लिए था और आम पब्लिक के लिए भी था। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। दूसरा सिद्धांत उन्होंने मुझे बताया, बातों ही बातों में। वो उन्होंने गद्य में कही, मैंने वो सब बातें पद्य में ढाल दी। उन्होंने कहा कि बेटे, कभी जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझना, पता नहीं वो आपसे किस मामले में बड़ा हो। अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर आप उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, मैंने उसको मुक्तक बनाया। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। बहुत खूब। मुझे दुआएं चाहिए आपकी। खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं,
खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला वाह। होगा। वाह वाह वाह, उसका इशारे में बात सूरज कही है, वाह, समझ वाह, लो डूबने वाला होगा। आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्तियां और पढ़ दूं। मैं मंच का बहुत डिसिप्लिन सिपाही हूं, बहुत अनुशासित हूं, जितना मुझे कहा जाएगा उतना पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। ये सर्व सामान्य बात है। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना। ये ही डोला गुरूर का है, झूल मत जाना। मुझे पूरे सदन की तालियां चाहिए चौथी पंक्ति पे। ये ही डोला गुरूर का है, झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल वाह। मत जाना। वाह 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 वाह, करे तुम्हारा भला क्या उसको बात है। भूल मत जाना। मेरे ख्याल से मैं आगे पढ़ूंगा तो वो अमर्यादित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत के 2 बंद पढ़ना चाहते हैं? मैं स्वयं यही कहने मेरा साथ देंगे? मैं मोहब्बत का बहुत छोटा सा कवि हूं। ये तो तय है कि ये दुनिया मोहब्बतों से ही चलेगी, नफरतों से तो नहीं चलेगी। बस मेरे साथ रहिए रिदम से। स्वागत। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। क्या बात है, ये है जादू। सब बजाइए एक साथ। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांद यस चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम कसम। यस थोड़े लाउड होइए। तुम हमारी कसम तोड़ दो, चांदनी रात में। बंद पढ़ता हूं, मेरे साथ सफर करिएगा। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा मुझे मालूम था दादा आपकी आई। ये इनका सिलेबस असली। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो। तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो। सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो। मजा आ रहा है? देखिए अब मेरा मूड बन गया।
मेरे दोस्त, तो कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके इस खूबसूरत से सभागार में रखता हूं। कहीं को ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइए, मैं पढ़ता हूं। आओ मेहंदी महावर की शादी करें। मेरे दोस्त, तो टेक्निकली ये शादी हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, लेकिन कवि और शायर सब कुछ करा सकता है। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग। ये हिंदुस्तान भी एक गुलशन की तरह है। यहां तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं। अगर कोई भी फूल, कोई भी रंग जुदा हो जाएगा तो हिंदुस्तान की रंगत बदल जाएगी। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। बहुत कहना माना है आपने मेरा 5 मिनट में, थोड़ा सा कहना और मान लीजिए, हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, ए चांदनी, क्या नजारा है। चांदनी रात, धर्मेंद्र भाई, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है इनको अपने साथ ले जाइएगा, आज ये यहीं है, और घर पे खूब जी भर के सुनते रहिएगा। जो जो ले जाना चाहते हो हाथ उठा दें। देखिए डॉक्टर साहब, आपको ये सब साथ ले जाना चाहते हैं। देखिए एक बात और है साहब, समाजवादियों का जो असली सिलेबस है वो अब समझ में आया मेरे तो है। आप सब तो इनके जादू में ऐसे रंग गए जो कि स्वाभाविक भी था। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आदरणीय डॉक्टर। और एक बात और बता दूं कि इनको भी यश भारती से सम्मानित किया गया था। और एक और बात बड़ी खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि भैया जब मुख्यमंत्री बनके जो पहली यश भारती का समारोह हुआ था, उसमें मुझ नाचीज को ये सौभाग्य मिला था कि भैया ने मुझे उस सम्मान से सम्मानित किया था। मैं क्या कहूँ ज्यादा। और अगले जी अपना नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। मैं देख रही हूं जब पीछे, तो मुझे कहीं सुनी हुई, मुझे नाम नहीं याद किनकी हैं, लेकिन 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। एक ऐसी हस्ती को आपकी समातों के हवाले करना चाहती हूं, जिनके लिए मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि गजल सिंगार करके चूड़ियां छनकाने लगती है, गजल सिंगार करके चूड़ियां छनकाने लगती हैं, इन्हें पाकर के शायरी खुद इतराने लगती है, और इन्हें अल्लाह ने कुछ खास खूबी से नवाजा है, ये जिन लफ्जों को छू दें उनसे खुशबू आने लगती है। मैं हिंदी उर्दू कवि सम्मेलनों की, मुशायरों की शान, उनकी बहुत बड़ी, उनकी सफलता की सबसे बड़ी आज की तारीख में अगर कोई महिलाओं में गारंटी होती है, सबसे बड़ी जमानत सफलता की होती है, जिनके शेर गली कूचों से लेकर, रिक्शे वालों से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक और संसद तक जाते हैं। ऐसी एक हस्ती मेरी छोटी बहन, जो बहुत सम्मान से मुझे दीदी कहती हैं, ऐसी आप सबकी अपनी शबीना अदीब, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कानपुर से हमारे बीच तशरीफ लाई हैं, यद्यपि वो कानपुर की नहीं, पूरी दुनिया में घूमती हैं, शबीना अदीब।
अरे 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 कुछ कह रहे थे? रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए और होते भी हैं। चलिए, मैं अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं खिदमत करूं। आज की ये महफिल श्रद्धेय नेताजी को हम सब लोग याद कर रहे हैं। हमारे बहुत ही प्रिय दीपक भैया की बड़ी मेहनतें हैं, शकील भाई की और पूरी जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़ी मेहनतें। मेरी दोस्त सुमैया राना बैठी हैं, उन्नाव से मेरे शुजाउर रहमान साहब, तमाम हमारे अपने लोग बैठे हैं इस महफिल में और नेताजी को याद कर रहे हैं। एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं श्रद्धांजलि की कुछ पंक्तियां, इजाज़त कैसे दी जाती है, ज़रा ताली वाली बजाकर इजाज़त दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरे पहली जिम्मेदारी कि मैं पहले खिराज अकीदत के तौर पर कुछ पेश करूं। आदरणीय उदय दादा, आदरणीय शिवपाल यादव जी, धर्मेंद्र भैया, आप सब जो मेरे अपने, 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि की, उसके बाद शायरी सुनाती हूं आपको। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं। क्या बात है। नेताजी को याद कीजिए और आप सब भी श्रद्धांजलि दीजिए मेरे साथ। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया है। वाह। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया है। मौत ने आपके बदन को छुआ, मौत ने आपके बदन को छुआ, आप लोगों के दिल में जिंदा है। वाह, वाह, वाह। आप लोगों के दिल में जिंदा है, आप लोगों के दिल में जिंदा है। सभी ने ये कहा, मैंने भी, मैं 9 साल की थी जब मैंने नेताजी जब मेरे स्कूल में आए थे। मैं मकनपुर, मेरा जो आवाई वतन है, और मैंने एक स्वागत गीत पढ़ा था तो नेताजी ने मुझसे कहा था, आज भी जब मैं अखिलेश भैया को देखती हूँ तो वो मंजर मुझे याद आने लगता है। मेरे लिए कहा था कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। ये शायद उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज मैं इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ। वाह वाह वाह। मैं ये मिसरे पढ़ना चाहती हूँ समाजवादी की तरफ से, अखिलेश भैया की तरफ से, समाजवादी परिवार की तरफ से शायरी सुनाने की कोशिश करती हूँ। आप सब कदरदान हैं, गोप साहब बैठे हुए हैं, इनकी हिम्मत चाहती हूँ और ये पंक्तियां पेश करती हूँ। सुने दीपक भैया, सुने। तुम्हारे हर, सुने मेरे कवि और मेरे शायर भाई बशर भाई, सुने। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। पहुंच जाइए आप, समाजवादी की तरफ से ये मिसरे पढ़े जा रहे हैं, आप पहुंचाइए जहां पहुंचाना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। लगाओ आग पानी में, बुझाना हमको आता है। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, शायरी पे अगर कमजोर तालियां होंगी तो मुझे जरूर अफसोस होगा। थोड़ा सा समाजवादी तालियां होनी चाहिए ताकि शबीना अदीब के अंदर भी वही हिम्मत पैदा हो और मुझे भी लगे कि मैं अपने परिवार, अपने खानदान के लोगों के बीच में हूं। एक बार मुझे हिम्मत दें भरपूर तरीके से ताकि मैं हिम्मत से आपको शेर सुनाऊं। मेरी दोस्त अर्चना बैठी हैं, तमाम सारे अपने लोग, मैं किस किस का नाम लूं, नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। डाइस पर तमाम काबिल एहतराम शख्सियतें हैं और शबीना अदीब के ये मिसरे मेरी बड़ी दीदी सरिता दी जो मुझे हिम्मत देती हैं और आज के संचालन में ये खूबसूरत कवि सम्मेलन और मुशायरा और शबीना अदीब के मिसरे फिर पढ़ती हूँ। लगाओ आग पानी में, बुझाना हमको आता है। शेर सुने। बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर। वाह वाह वाह।
उदय दादा का आशीर्वाद और ये पंक्तियां। बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर, मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है, मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। पंक्तियां पढ़ती हूँ, कभी कभी आप भी ये महसूस करते होंगे और मैं तो करती ही हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ, सुने कि अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। सुने हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान मौजूद है। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ, और ये गजल मैं अखिलेश भैया की तरफ से पढ़ती हूँ, आप सब मेरा साथ दें। मैं गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुने। तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, हाँ स्वागत स्वागत। तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। शेर सुने जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, समाप्त करें। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ। और ये शेर, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहां हो। अब जल्दी से वो गजल जिसके लिए बार बार आवाजें आई कि खामोश लब हैं। हृदय आप भी बहुत जिद्दी हैं, कसम खा कर बैठते हैं कि दाद भी उसी पे देना है जो मुझे सुनना है। खामखा मैंने अपनी एक गजल के 2-3 शेर जाया कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं कुछ शेर सुनाऊं। बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें। अब जरा खानदानी दाद आनी चाहिए, खानदानी गजल पढ़ी जा रही है अगर तो। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मेहरबानी। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है।
खामोश लब हैं, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं, अब ये शेर आ रहा है, आप संभालिए, कि जो खानदानी, बड़े अच्छे खानदानी हैं, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया अखिलेश भैया, आप सबको का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत मेहरबानी। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर ताज़ा सुनाती हूँ और मैं समझती हूँ ये शेर मुझे समाजवादी परिवार की तरफ से पढ़ना चाहिए। सुने शेर, कि जो है सियासत में मुद्दतों से वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, जो है पहुंचे, जो है सियासत में मुद्दतों से वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत नहीं। वाह क्या बात, क्या बात, हो गया काम। हमने सोचा कुछ नया किया ही जाए, जब सब फिर से पढ़ूं, एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो है सियासत में मुद्दतों से वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, जो है सियासत में मुद्दतों से वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, ये तेरा इतराना कह रहा है तेरी सियासत नहीं नहीं है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। दीपक भैया के लिए देखिए, बहन का इतना ख्याल किया, एक बार जोरदार तालियां बनती हैं दीपक रंजन साहब के लिए। पूरा कार्यक्रम सजाया और हम सबको यहाँ तक लेकर आए, बहुत शुक्रिया। अब वो शेर के जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, गजल का मख्ता, कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। खामोश, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, देखिए
किसी आंदोलन का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे मंच से जो आदेश है वही होगा। एक बार शबीना बहन के लिए जोरदार तालियां, आपकी मोहब्बतें उन तक पहुंचे। और मुझ तक एक पर्ची आई थी जो बहुत जरूरी बात भी थी। हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान की तरफ चल रहे हैं। सबसे ऊंचा शिखर कलश रखने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करूंगी दादा को, उससे पहले एक बात मेरे पास पर्ची आई थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात। फिर एक बार हम नेताजी को प्रणाम करते हुए एक बात याद कर रहे हैं कि इस देश में पहले जब सैनिक शहीद होते थे तो उनका कपड़ा, उनका सामान घर पर आया करता था, लेकिन हमारे नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने ये व्यवस्था की कि हर शहीद का शव, उसका शरीर, उसके माता पिता और परिवार तक पहुंचे। इस बात के लिए पूरा सदन एक बार अपनी तालियों से उन्हें श्रद्धांजलि दे। और इतना बस कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। बहुत जल्दी से बोल रही हूं। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मैं उन्हें अगर समाजवादी पार्टी और राजनीति और कविता का एनसाइक्लोपीडिया कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे साथ मंच पर हैं और उनका होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। माननीय हमारे आदरणीय दादा उदय प्रताप सिंह जी के बारे में बात कर रही हूं। उनके विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। बस इतना कि उन्होंने नेताजी को, भाई शिवपाल जी को स्कूल में पढ़ाया और बाद में नेताजी ने उसी स्कूल में उनके साथ नौकरी की। ये बताता है कि उनके कैसे संबंध रहे होंगे, कैसा एक इतिहास पूरा संबंधों का, समझ का, प्रेम का, रिश्ते का रहा होगा। और आज वही रिश्ता पुष्पित पल्लवित है। हमारे भैया अखिलेश जी उन्हें पिता से कम मान नहीं देते हैं। पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर हमारे श्रद्धेय दादा उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करे। सबसे पहले तो आज नेताजी को, स्मृति को श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ उनके बड़प्पन को। और एक ये होता है कि जब अभी चौधरी साहब से कह रहा था कि जब वो पहलवान खलीफा हो जाते हैं तो खुद नहीं लड़ते, सिर्फ अपने चेलों को लड़ाते हैं। तो अब मैं खलीफाओं में गिनती होने लगी है मेरी, इसलिए अब मैंने कविता सम्मेलन अटेंड ये करवा दिया। अब मुझे क्षमा किया जाए, लेकिन मैं एक दो शेर पढ़ देता हूँ। पहला शेर पढ़ता हूँ कि खामोश हैं जब तक भी रहा जाएगा हमसे, खामोश हैं जब तक भी रहा जाएगा हमसे, कातिल को मसीहा न कहा जाएगा। और एक शेर और सुन लीजिए कि इस दौर में कोई न जुबां खोल रहा है, इस दौर में कोई न जुबां खोल रहा है, कोई क्या पढ़िएगा, सच बोल दो थोड़ा सा कविता में। तो कविता में सच बोल रहा हूँ कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात जो होती तो कोई बात न थी, उसका विस्तार मगर दूना नजर आता है। कितने चमकीले सितारे थे कहाँ डूब गए, सारा आकाश बहुत सूना नजर आता है। मैं कहता हूं कि ढहते कूलों को जिस तरह से लोकतंत्र की मान्यता को बर्बाद किया जा रहा है, तो मैंने कहा है कि ढहते कूलों को शिकायत है कि नाविक बनकर तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है और ऊंचे आदर्श सरेआम यूं नीलाम किए जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं है।
तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला? उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते। तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। पूछता हूं मैं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? एक ईश्वर है पिता, उनका सगी दो बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी, अकीदा तो नहीं। और अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने के उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, इसे ख़त्म करो। ऐसी आज़ादी गुलामी से बहुत बदतर है। ये जो चिंतन है वो घातक है, इसे ख़त्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओ। मौत आई तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले, बहुत पहले ही मर जाओ। और एक समाजवादियों का एक कैरेक्टर होता है, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, वही सुना के ख़त्म करता हूँ। और वो समाजवादियों का कैरेक्टर ये है कि अपने सारे दुख दर्दों की केवल यही कहानी है। अपने सारे दुख दर्दों की केवल यही कहानी है, लाभ हानि की कभी न सोची, बात हृदय की मानी है। ये नादान हृदय शूलों के आगे तो चट्टानी है, और भूल से अगर कहीं छू गया तो पानी पानी है। और भूल से फूल अगर छू गया, अब इस उम्र पे हम इतनी देर यहाँ बैठे रहे, यही बहुत है। अब हम आपसे बहुत बधाई देते हैं अच्छे कवि सम्मेलन के लिए, और आपने जिस तरह सुना है। और एक बात आपने और सीखी, मैं तो अखिलेश जी से भी कहूँगा कि श्रोताओं से ताली कैसे बजवाई जाती है, इसकी थोड़ी सी शिक्षा राजनीतिज्ञों को विष्णु सक्सेना से और सबीना अदीब से ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सबको बधाई। बहुत शानदार मुशायरा और कवि सम्मेलन के बाद अब हमारे महबूब नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब जी उदय प्रताप जी का जो अध्यक्षता कर रहे थे, शाल उड़ा करके स्वागत और इस्तकबाल करेंगे हमारे महबूब नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब जी। शॉल उदय प्रताप सिंह जी, सारे ले आइए शॉल जल्दी से यहीं पर। इसके बाद शानदार संचालन कर रही श्रीमती सरिता शर्मा जी का हमारे महबूब नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब शाल उड़ा करके इस्तकबाल करेंगे। अब इसके बाद हमारे महबूब नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब चरण सिंह बशर जी का शाल उड़ा करके, चरण सिंह बशर जी का, सर्वेश अस्थाना जी का स्वागत हो चुका है, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी का, राजीव निगम जी का, गजेंद्र प्रांशु जी का, विष्णु सक्सेना जी का, जनाब जौहर कानपुरी साहब का, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का, जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब का, जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब का, जनाब आजाद प्रताप गढ़ी साहब का, जनाब नदीम फर्रुख साहब का, जनाब जमील असगर साहब का, हमारे महबूब नेता आली जनाब अखिलेश यादव साहब शाल उड़ा करके खैर मकदम और स्वागत और इस्तकबाल करेंगे। मंच पर जो संगीत की टीम है, समाजवादी के गीत वो शुरू कर सकते हैं। शाहनवाज साबरी साहब से आग्रह है कि वो अपना संगीत का कार्यक्रम शुरू करें तुरंत। आपसे निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय का ये निर्देश मुझे प्राप्त हुआ है। आ जाए। सभी लोग खाने पे चलिएगा, कभी लोग शहनवाज साबरी साहब
लीजिए गाना सुनिए। अभी ये आज कवि सम्मेलन था, हमारा कोई मसला नहीं था, मगर जब आ गए हैं इन्होंने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे। जिंदा